टू बेसिक एजुकेटर EMRS के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मई का महीना हैपनिंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मई का महीना का आप वेट कीजिए और चीज़ें घटनाक्रम आगे बढ़ना शुरू होगा, और बिल्कुल वही हुआ है। और आज जो है आप देखेंगे EMRS की वेबसाइट पर जो प्रिंसिपल के रुके हुए इंटरव्यू थे सेकंड फेज़ के, वो अब उसकी डेट आ चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड फेज़ इंटरव्यू नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल 28 to 22 मई 2024। यहाँ पे फाइल लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन आज का ही है और अभी आया है। मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ESSC 2023 डिक्लेयर्ड ऑन 24 जनवरी 2024 बाय नेक्स्ट सेकंड फेज ऑफ द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम मंडे 20th May 2024। द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू इज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड TRI Indian Institute of जो फिर उसका एड्रेस है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड इशूड फॉर रिटन टेस्ट कंडक्टेड एट 16/12/2023। Request for change to interview date and session will not be entertained. You are requested to bring the following documents in original along with 2 self-attested copies for the verification. Matriculation certificate लेके जाना है, all other certificates that is degree, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, NOC एक्सेट्रा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपका, इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, शुड बी इन फॉर्मेट और प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम OBC SC ST PWD। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम लेके जाना। नो ट्रैवल एक्सपेंडिचर or any other expense will be paid for attending interview. Your candidature for interview is provisional and subject to eligibility criteria as per advertisement. If any stage it is found that you do not fulfill the condition of eligibility, your candidature will be liable to be cancelled. The interview schedule for the candidates indicating their roll number, date, session is given below. At annexure 1, reporting time for forenoon session is 900 hours and afternoon session is 1300 hours। तो इसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और सेशन दिया हुआ है। तो 20, 21 और 22 मई को ये इंटरव्यू चलने हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 20, 21, 22 3 दिन ये इंटरव्यू चलने हैं। और इसके साथ साथ 18, 19 आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उन लोगों का जो कि हमारे पेंडिंग या एब्सेंट वगैरह के कैंडिडेट्स थे टीचिंग पोस्ट वाले। और बाकी 14, 15, 16 जो था वो हमारा GSA का टाइपिंग का है। और फिर इससे पहले 13 तारीख आपका फिर से 208 जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। तो इस तरीके से लगातार 13 तारीख से 22 तारीख तक नेक्स्ट अपना काम करने में लगा हुआ है। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर इन्होंने प्रिंसिपल का इंटरव्यू भी अब करवाना का सोच लिया है, तो सीधी सी बात है, अगर 22 तारीख को प्रिंसिपल का इंटरव्यू हो जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि 30-31 तारीख को GSA का आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि टेंटेटिवली है, पहले भी किया जा सकता है, बट 30-31 ही मान के चल रहे हैं। तो 30-31 को GSA का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इन लोगों का 20-22 तारीख को इंटरव्यू है। तो जो जून का फर्स्ट वीक है या जून की 10 तारीख तक सबके रिज़ल्ट पब्लिश किए जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए अगर जून की 10 तारीख तक सबके रिज़ल्ट पब्लिश कर दिए जाएँ तो इन दैट केस आपके सभी की ज्वाइनिंग लगभग मिड जून या जून के 3rd वीक तक देने का प्रयास किया जाएगा। और अब मुझे जो लग रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल का इंटरव्यू कराने में भी इतनी जल्दी कर रहे हैं ये लोग, तो सीधी सी बात है GSA की भी टाइपिंग हो रही है, प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू हो रहा है, तो टीचिंग पोस्ट का अलग से स्पेशली जल्दी से ज्वाइनिंग देने का मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉजिक है। अब जब ज्वाइनिंग होगी लगभग सभी कैंडिडेट्स की साथ में ही होगी। अगर प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू ना आता तो मैं मान लेता कि हाँ जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो टीचिंग पोस्ट है उन सब की ज्वाइनिंग वगैरह के आसार बन सकते हैं। बट यहाँ प्रिंसिपल की इंटरव्यू का डेट आ चुकी है, तो आप लोग मान के चलिए कि लगभग 10 जून तक सभी प्रिंसिपल के भी रिज़ल्ट एंड GSA के भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट वगैरह का थोड़ा बहुत काम चलेगा 4-5 दिन 6 दिन। फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटी को मामला 20 तारीख से पहले भेज दिया जाएगा और जो आपका जून का 3rd या 4th वीक के अंदर अंदर आप लोगों के अलॉटमेंट सबके हो जाने हैं। ज्वाइनिंग हो के जो ज्वाइनिंग लेटर्स है, पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं, वो सब के आ जाने हैं। तो
अब भी प्रिंसिपल की इंटरव्यू की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, बट काम इसका मतलब ये है कि काफ़ी तेज़ गति से नेक्स्ट में चल रहा है और आप लोगों की जून के अंत तक अब ज्वाइनिंग की संभावनाएं हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम शाम को एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ लाइव सेशन में, तो आप शाम को लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। लाइव सेशन का लिंक चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी आप सभी को ज्वाइनिंग के लिए शुभकामनाएं। सोशल एजुकेटर पर आप सभी बने रहिए, जैसे आपने बेसिक एजुकेटर को प्यार दिया है वैसा ही प्यार आप यहाँ पर भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और सत्य और प्रमाणिक खबरों के लिए आप सोशल एजुकेटर बने रहिए। आपको जो भी EMRS की अपडेट्स हैं सोशल एजुकेटर पर सबसे पहले और पूरी प्रमाणिकता के साथ मिलेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।